बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करने यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी हमारी जो है क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिफरेंट पास पेपर से लिए हैं, 2014 से 2021 तक के पास पेपर्स। फिर इसके बाद इंशाल्लाह इनके आंसर्स की भी सीरीज जो है वो मैं अपलोड करूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स को नहीं पता लग रहा कि आंसर्स इनके कहाँ से कहाँ तक है। तो इंशाल्लाह आप लोग की आसानी के लिए मैं इनके आंसर्स भी अपलोड कर दूंगी, टू द पॉइंट चीज़ें, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपसे जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन मांगी गई है इलेक्ट्रॉन के हवाले से। तो ऑक्सीडेशन जो होती है वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसकी एग्जांपल में आप दे देंगे, जैसे ऑक्सीडेशन में रिमूवल होती है तो आप वहाँ पे सोडियम की एग्जांपल दे देंगे, क्योंकि सोडियम जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती है। जबकि रिडक्शन में आप क्लोरीन की एग्जांपल दे देंगे, क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल और वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे एक ट्रिक है, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन एडिशन। तो ऑक्सीडेशन जो है वो हमेशा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। इसकी एग्जांपल भी आप जो है जिंक ऑक्साइड वाली और हाइड्रोजन सल्फाइड वाली अपनी बुक से कर लेंगे, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, गिव एग्जांपल। ऑक्सीडेशन जो है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, इसी तरह रिडक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं। जबकि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ यके बाद दीगरे, जिसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रही हो रिएक्शन में, इस तरह के रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल भी जो है NaCl वाले भी कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद है हाउ कैन यू प्रूव दैट with how can you prove with an example that conversion of an ion to an atom is a reduction process। जी बिल्कुल, ये सवाल दो तरीके से आ सकता है। कन्वर्जन ऑफ एन आयन टू एन एटम इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसको आपने एग्जांपल से प्रूव करना है। इसी तरह यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन में हम जिक्र करें कि जब भी एक कैटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो एक आयन से एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा, कैटाइन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फिर अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस का पूछता है तो फिर हम उसमें एनाइन की एग्जांपल देंगे, जैसे कि क्लोराइड आयन है, इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तो वो हमारे पास एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा आपका। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसका काम है खुद को रिड्यूस करना और दूसरों को ऑक्सीडाइज, यानी क्या करता है, ये दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को टेक कर लेता है, ले लेता है। फॉर एग्जांपल जितनी भी नॉन मेटल्स हैं आपके पास वो सारी की सारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं दूसरे सब्सटेंस को, ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं। इसकी एग्जांपल में आप जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन देती हैं। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑफ सल्फर इन H2SO4 एंड सोडियम सल्फेट। इसका जो है इंशाल्लाह मैं आंसर में भी अपलोड कर दूंगी। इसके अलावा आपकी जो है चैप्टर नंबर 7 के बिल्कुल स्टार्ट वाले पेजेस पे ट्रिक दिया हुआ है। तो ये चूंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका ऑक्सीडेशन हम 0 के इक्वल रख के तो हम इसमें पुट कर देंगे। हाइड्रोजन का +1 है जबकि ऑक्सीजन का -2। इस तरह से आप 4 से और 2 से मल्टीप्लाई करके तो इनका जो है सल्फर का बता देंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी जो है हमारे पास कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट अपीरेंट चार्ज होता है असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन आयन और मॉलिक्यूल। वैलेंसी को लिखते वक्त हम हमेशा नंबर को पहले लिखते हैं जबकि उसका साइन बाद में लिखते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा साइन पहले आएगा और नंबर बाद में लिखते हैं। उसके बाद है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। इसका भी बिल्कुल उसी तरीके से हम कर लेंगे। ये जो आपकी किताब में भी इसका सोल्यूशन होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको चूंकि पहले सबसे मेरा ये जो है मकसद ये है कि आपको पता चले कि क्वेश्चन आने किस तरह से हैं और किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, और आपने वो जो चैप्टर तैयार करना है उसको तैयार किस तरह से करना है।
डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो बहुत इजीली आयंस में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको डिसोसिएट करवाया जाता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जल्दी से नहीं आयंस में डिसोसिएट होता, कंप्लीटली नहीं होता। स्ट्रॉन्ग में हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा और इसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिटिक एसिड है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 10 है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी को, या कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू इलेक्ट्रिसिटी की कन्वर्जन हम केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, यानी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए केमिकल कंपाउंड को जो ब्रेक डाउन करवाने का प्रोसेस है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि डिसोसिएट होने के बाद आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेंजीन और शुगर का जो सोल्यूशन है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये ना ही तो आइंस में कन्वर्ट होते हैं और ना ही अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हमारे पास ऐसा सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल जो है रिएक्शन उनके दरमियान को रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं जिस सेल में, वो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में डिप किया होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से या केमिकल रिएक्शन की मदद से हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं। राइट डाउन इट्स टाइप। इसके 2 ही टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा है आपके पास गैल्वानिक सेल। व्हाट इज गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल? गैल्वानिक सेल का दूसरा नाम वोल्टिक सेल है। गैल्वानिक सेल ऐसा सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। गिव वन एग्जांपल। डैनियल सेल इसके एग्जांपल है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एग्जांपल हमारे पास 2 है, नेल्सन सेल और डाउन सेल, और गैल्वानिक सेल की है डैनियल सेल। राइट हाफ सेल रिएक्शंस अकरिंग ऑन कैथोड एंड एनोड इन डैनियल सेल। डैनियल सेल में जो है यानी गैल्वानिक सेल में जो हाफ सेल रिएक्शंस हो रहे हैं कैथोड और एनोड पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है वो आप लिख देंगे यहाँ पे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड? कैथोड में और एनोड में क्या डिफरेंस है? कैथोड वो इलेक्ट्रोड जिस पे रिडक्शन होती है कैथोड कहलाता है, जबकि वो इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको हम एनोड कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो तमाम रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, दीज आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें इसकी, तो गैल्वानिक सेल में जो रिएक्शन हो रहा होता है वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट या किसी एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में हो रहा होता है, वो रिएक्शन वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये प्रोसेस होता है। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू नो अबाउट सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज बेसिकली एक यू शेप के ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, और ये जो है स्पोर्ट होता है या किसके अंदर होता है, ये एक जेली टाइप मटेरियल के अंदर होता है ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास स्ट्रॉन्ग। और फिर उसके बाद दोनों जो साइड्स हैं इस ग्लास ट्यूब की वो पोरस ग्लास के मटेरियल से सील्ड आउट कर दी जाती है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। इसका फंक्शन जो है वो दोनों हाफ सेल्स के सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखना है बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट वे फॉर माइग्रेशन ऑफ द आइंस, यानी आइंस को प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो माइग्रेट कर जाए और दोनों सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल ही रहे। डिफाइन क्रेयन। क्रेयन जो है वो स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल है। इसके एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है। वाई एन आयरन ग्रिल इज पेंटेड फ्रीक्वेंटली? क्यों हम उसको फ्रीक्वेंटली पेंट करते थे? क्योंकि पेंट जो है वो बचाता है आयरन को रस्ट से, और रस्ट से इसको महफूज रखते हैं, इस वजह से हम इसको पेंट कर देते हैं। आयरन ग्रिल को डिफाइन। डज एल्यूमिनियम रस्ट? नो, एल्यूमिनियम डज नॉट रस्ट, इट क्रूड्स। हम जो रस्टिंग का कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली आयरन के लिए यूज़ करते हैं या स्टील के लिए, जबकि एल्यूमिनियम के लिए हम क्रेयन की टर्म यूज़ करते हैं। ये रस्टिंग इसको नहीं लगती। इसका आंसर जो है एक ब्लॉक में दिया हुआ है बॉक्स में, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। राइट टू मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रेयन। क्रेयन के 4 मेथड्स हैं, अलाइंग है, ग्रीसेस और पेंट के थ्रू, और इसके अलावा रिमूवल ऑफ स्टेन्स है, मेटेलिक कोटिंग, इसमें से जो आपको ईजी लगे आप वो 2 मेथड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन गैल्वनाइजिंग। गैल्वनाइजिंग जो है आयरन के ऊपर
जिंक की लेयर को कोट करने का जो प्रोसेस है वो गैल्वेनाइजिंग है, यानी व्हेन अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कोटिंग ऑन आयरन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। इसका एडवांटेज ये है कि अगर जो है जिंक की कोटिंग ब्रेक डाउन होना शुरू भी हो जाए, डैमेज हो भी जाए, तब भी ये हिफाजत करता है आयरन की, और उसे नमी से और रस्ट से बचाता है। व्हाट इज अलॉय? अलॉय जो है वो एक मिक्सचर होता है मेटल का मेटल के साथ या मेटल का नॉन मेटल के साथ। इसके एग्जांपल है हमारे पास स्टील, जो कि निकल आयरन और क्रोमियम का मिक्सचर है, अलॉय है ये उसका स्टील। डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपके पास जो है वो एक मेटल पे दूसरी मेटल की लेयर को कोट करने का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। वाई इट इज़ यूज? इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम रस्टिंग और क्रेयन, यानी आयरन को तो ये रस्ट से बचाएगा जबकि मेटल को क्रेयन से। राइट डाउन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल जो है वो एक पैराग्राफ की सूरत में दिया हुआ है, आप इसको वहां से भी तैयार कर लेंगे, वैसे मैं भी बता देती हूँ। इसमें हम जो है जिस मेटल को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसको पहले हम अच्छी तरह साफ करते हैं, उसको सैंड के साथ, फिर उसको वॉश करते हैं, और फिर उसके बाद हम दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एनोड उस मेटल का लेते हैं जिसकी तय चढ़ानी होती है, जिसकी लेयर कोट करनी होती है, जबकि कैथोड उसको लेते हैं उस इलेक्ट्रोड को जिस पर हमने लेयर को कोट करना होता है। तो इस तरह से उसको हम इलेक्ट्रोलाइट जो कि उसके अपने सोल्यूशन का होता है बना हुआ, उसमें डिप करवा देते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं यानी बैटरी के साथ कनेक्ट करके। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा लेते हैं। हाउ इम्प्योर कॉपर इज रिफाइंड टू प्योर कॉपर। इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू से इसको हम प्योर बनाते हैं। ये भी मेथड दिया हुआ है जिसमें वही बात जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस की है उसमें भी हम सेम यही मेथड करते हैं, यानी कि इम्प्योर कॉपर एनोड ले लेते हैं जबकि प्योर कॉपर कैथोड का ले लेते हैं, और फिर इसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो आपके पास जो है वो प्योर कॉपर कैथोड पे मिल जाती है। व्हाट इज मीन बाय मेटेलिक कोटिंग? मेटेलिक कोटिंग जो है वो एक मेटल पे दूसरी मेटल की लेयर को कोट करने का प्रोसेस ही होता है, और ये उसको रस्ट से या क्रैयन से महफूज करता है, या हम कहते हैं कि मॉइस्चर से बचाता है। इसको भी आप अपनी बुक से देख लेंगे मेथड। वाई स्टील इज प्लेटेड विद निकल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। स्टील पर हम निकल की तय क्यों चढ़ाते हैं क्रोमियम की लेयर चढ़ाने से पहले या इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले? वो इसलिए क्योंकि क्रोमियम जो है वो अच्छी तरीके से या मजबूती से एडहेयर नहीं हो सकता स्टील पे, और क्रोमियम जो है वो अपने अंदर से मतलब ये स्टील तक पहुंच नहीं दे सकता है आसानी से मॉइस्चर को। तो इन दो रीजंस की वजह से हम पहले निकल को चढ़ाते हैं, निकल की लेयर को कोट करते हैं स्टील पे, जो कि अच्छे तरीके से एडहेयर हो जाता है, चिपक जाता है, फिर उसके बाद उस पर क्रोमियम की तय को उस पर महफूज करवा देते हैं, चढ़ा देते हैं। तो स्टूडेंट ये था यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और इंशाल्लाह फिर मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। इस तरह से आपको अगर चाहिए हमारी मज़ीद वीडियोस और इन सब के आंसर्स, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, लाइक करें, शेयर करें, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।